an aerial shot of the Parliament House of India, dissolved to a Jimmy into a Parliament House, dissolved to a camera dollies into the Parliament House library and settles on the helium-filled case containing the original copy of the Constitution of India. The anchor's face emerges from behind the case. She comes and walks to a table with more copies of the Constitution, opens a copy of the facsimile edition of the Constitution, and we take the first look at the richly painted and handwritten pages. यानी किताब पे चला गया. The visuals of the book are accompanied by a commentary about the calligraphy. अब ये यहाँ पे VO लिखा है, यानी ये वॉइस ओवर है. अब हमको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है. अभी तक एंकर था, मतलब एंकर चेहरे के साथ था. हमने लिखा था ब्यूटीफुल गर्ल. अब वही वीओ एंकर का ही है, वही रहेगा, आवाज वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे वीओ है. विजुअल क्या दिखाई दे रहा है? किसी और चीज का. शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के रहनुमाई में कई कलाकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कलाओं की छवियों से इस ग्रंथ को सजाया. और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातुकों ने इसे अपने कलम से निखारा था. पर एक काम मुश्किल होते हुए बड़ा आसान था उस काम के मुकाबले जो संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगा किया, वगैरह वगैरह वगैरह. Now I was just talking about the format. Now let me go to something else. अभी आप लोगों को लगा होगा तो आप डिवाइडिंग डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, और लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है. एंकर आके एक बात कहती है. Now again, this is scene number 32. Interior, Parliament House Library, day. The anchor talks to the camera. When somebody talks to the camera, usually in a film, you don't look into the lens. क्योंकि दो चरित्र आंखों से बात कर रहे होते हैं, वो लेंस में थोड़ी देखेंगे. लेंस में देखा तो ऑडियंस की आंखों देखेंगे. You avoid looking into the lens. In this case, I am telling that she is talking to the camera audience. That means she is talking आंख में आंख डाल कर. और वो क्या कहती है? हिंदुस्तान को नया रूप देने के लिए, एक नए संविधान को आकार देने के लिए सारे महत्वपूर्ण लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मौजूद थे. बस 2 लोग वहां नहीं थे, और शायद 2 सबसे अहम लोग. ये कहानी है 1946 की. भारत अभी आजाद नहीं हुआ है. महात्मा गांधी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना. ऐसे में संविधान सभा के बहुत से सदस्य गांधी जी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे. कट टू बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है. ट्रांजिशन लिखे आया ना, ट्रांजिट कैसे कर रहे हैं सीन से आप. ट्रांजिट यू कैन डू इट बाय कट, मतलब टक से दूसरा सीन शुरू हो जाएगा. अभी तक आप रावण की लंका में था. रावण ने कहा अच्छा, तो वो शंकर की प्रतिमा बना करके वहां पे पूजा कर रहा है. हाँ महाराज. कट टू समुद्र के इस तरफ आ गए. रामचंद्र जी बालू से शिव जी की मूर्ति बनाते हैं और कहते हैं लक्ष्मण मूर्ति तो बना ली, लेकिन एक पंडित की बिना इसकी पूजा कैसे होगी? तो पंडित अब कहां से आएगा भैया? चालू पंडित को बुद्धि कर लो. नहीं बेटा, पंडित बुलाना पड़ेगा. दूसरा आदमी कहता है कि पंडित तो एक ही है, बोलेगा कौन? रावण. कट टू रावण. सीधे सीधे यू कैन कट टू रावण. रावण अच्छा मुझे बुलाया, अब मैं जाऊंगी ना जाऊं. ऐसा कीजिए आप चले जाइए तो बहुत अच्छा है. नहीं, लेकिन पहले आर्मी वालों से पूछना पड़ेगा. पाकिस्तान में आर्मी और ISI से पूछे बिना कुछ नहीं होता. अच्छा बुलाइए. आर्मी जनरल तुम्हारा क्या कहना? तुम मत जाओ. ISI तुम्हारे वाला कहना तुम मत जाओ. अरे यार नहीं जाएंगे तो बड़ी बदनामी हो जाएगी. लोग कहेंगे मैं डर गया इसलिए मैं राम की पूजा में नहीं गया. अच्छा ऐसा कहेंगे तब जरूर जाओ. बल्कि मैं ऐसा कीजिए, आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरवेज के जहाज से मत जाइए, आप पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज से जाइए. दुनिया की बड़ी फोर्स से आप दिल्ली में होते हैं. अच्छा ठीक, चलो मैं जाता हूँ. कट सीधे कट करके आप आ सकते हैं कहानी. मैं रावण से कहां तक ले गया कहानी. जिनके पास इन्विटेशन पहुंचा चले आए. आप किसी को चाहे तो डिसॉल्व करके ले जा सकते हैं. डिसॉल्व मतलब एक तस्वीर
के का दिखना भी बंद नहीं हुआ और दूसरी तस्वीर का दिखना शुरू हो गया। यू ऑल अंडरस्टैंड दैट डिसॉल्व कैसे होता है। जैसे अगर मैं इसमें जब गर्म पानी आता है और चाय आती है तो जब डिसॉल्व करता हूँ उसमें तो धीरे धीरे रंग बदलना शुरू होता है। पहले पानी का रंग दिखता रहता है, फिर चाय का रंग आता है, धीरे 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 चाय का रंग, इसको डिसॉल्व होना कहते हैं। अभी डिसॉल्व नहीं हुई है चाय ठीक से और डिप डिप कर लीजिए, या मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ जिसे फिल्म में करते हैं, फेड आउट टू ब्लैक और फिर अगला फेडिंग टू, या मैं फेड आउट टू व्हाइट कर सकता हूँ जिसे ब्लीच कहते हैं, फिर वहां से दोबारा दिखा सकता हूँ, या मैं वाइप्स कर सकता हूँ। वाइप मतलब इधर से तस्वीर हट रही है दूसरी तस्वीर आ रही है, या मैं वाइप ऊपर नीचे कहीं से भी कर सकता हूँ। आपने 10 बार से तो बहुत सारे तरीके हैं ट्रांजिशन के, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली स्क्रीन प्ले में बहुत सारे सीन्स एक के बाद एक लगेंगे तो ट्रांजिशन कैसे होगा ये भी महत्वपूर्ण दिमाग में रखने की बात है। फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट। अभी हम लोग वापस पहुंच जाएंगे। एक सीन सिर्फ पढ़ के आपको चाय का ब्रेक देता हूँ। भंगी कॉलोनी, भंगी कॉलोनी दिल्ली में भंगी कॉलोनी थी जहां महात्मा गांधी रहते थे, या तो लीला साहब के घर पे रहते थे या भंगी कॉलोनी में रहते थे। भंगी कॉलोनी एक्सटीरियर ए, ठीक, तो सबसे पहले हमने बता दिया, पर इस मंत्र पे पक्का विश्वास है। जब कभी भी खुद को शंका में गिरा पाओ, इस परीक्षा को अपनाना। सबसे दीनहीन कमजोर इंसान जिसे तुमने देखा हो, उसका चेहरा याद करना और फिर स्वयं से पूछना, जो मैं करने जा रहा हूं इससे इसका कुछ भला होगा या नहीं, इस कदम से इसे कुछ मिलेगा या नहीं, इससे उससे अपने जीवन और भाग्य को बदलने का अवसर मिलेगा या नहीं, या यूं कहे इससे करोड़ों ऐसों को स्वराज मिलेगा या नहीं जो तन और मन दोनों की भूख से तड़प रहे हैं, इनके पेट भी खाली है और हृदय भी। देखना कैसे तुम्हारी सारी शंकाएं छूमन तक हो जाए। Jagjeevan Ram's eyes get moist as he takes the paper from Gandhi. He touches Bapu's speech and leaves the place. Cut to. आप लोग ब्रेक कर लीजिए, फिर मैं ये सीन्स आपको दिखाऊंगा वो डायरेक्ट कैसे किया, डायरेक्ट कैसे। सर इतनी शुद्ध हिंदी होनी बहुत जरूरी है क्या? मतलब शुद्ध हिंदी किसकी बोली जा रही है? कैरेक्टर की दुकान, कैरेक्टर के हिसाब से करेगा। अब आप सुनिए, अगला सीन आप सुन लीजिए, अगला सीन चल लीजिए, अगला सीन सुनाता हूँ आपको। A hotel in London, evening, 14 December 1946. Mr. Jinnah is addressing some press people. Is the Muslim League's goal total independence, Mr. Jinnah? What do you think we are fighting for? Our goal is complete independence, certainly. The complete independence of Pakistan. But Mr. Jinnah, if the Congress accepted the proposals laid down by the British government, would the Muslim League be then ready to take part in the Constituent Assembly? It's all very well to talk about this loose way about the Constituent Assembly. The reality is that the Congress with 292 supporters, there might be a few less, has a brute majority where the Muslim number is only 79. Is that what people understand when they talk about democracy? Truth is, between the Hindus and the Muslims in India, there is no such thing as democracy. Does that mean the Muslim minority wants to veto the progress of the majority? What majority do you mean? If you mean the Hindus, we wish them Godspeed. Go ahead, establish your Hindustan. Frame your constitution for Hindus. But leave us alone and we shall frame a constitution for Pakistan. एक भी हिंदी का शब्द नहीं है। डिपेंड करता है चरित्र कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किसके साथ बोल रहा है। अब ये जैसे जिन्ना है तो ये तो हिंदी नहीं बोलेगा तो इंग्लिश ही बोलेगा। जिन्ना को उर्दू आती नहीं, तो थोड़ी सी गुजराती आती थी और वो इंग्लिश में, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से डिपेंड करेगा। बिल्कुल कैरेक्टर के हिसाब से डिपेंड करेगा और थोड़ा सा बात में भी डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में फिल्म बना रहे हैं। अब मान लीजिए ये फिल्म हम जर्मन में बना रहे हैं, तब तो ना गांधी हिंदी में बोलते ना जिन्ना ही, है ना। अब रावण कौन सी भाषा बोलता था? वो वाली भाषा तो नहीं बोलता था रामलीला में गाई जाती है। पड़ोस में जो रामलीला मैदान दिखाते हैं वो वाली भाषा रावण मेरे ख्याल से नहीं बोलता हो।
संस्कृत बोलता होगा, बोलता होगा। लेकिन हम तो यहाँ ये दिखाते, मैंने बातें सुनी है तुम्हारी सभी, मुझको लगता है तुम ना समझ हो अभी। ये भाषा तो नहीं रहा बोलता और ना शायद ऐसे गागा के बोलता हो। कई चीजों में ठीक। हाँ जी, हम लोग 3 दिन में करने की कोशिश कर रहे हैं, एक वर्कशॉप में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पटकथा को पूरी तरह से समझना तो अपने आप में एक अलग पूरी खेल है। लेकिन वहाँ एक प्रोफेसर साहब बड़े सीनियर थे जो कि वर्धा से आए हुए थे। वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, उसके प्रोफेसर थे। और मैं बैठा हुआ था प्रिंसिपल साहब के रूम पे और करीब 12-13 प्रोफेसर वहाँ बैठे हुए थे। और जिस यूनिवर्सिटी में हो रहा था उसके जो प्रधान आचार्य साहब हैं वो बैठे हुए थे। तो ये एक प्रोफेसर साहब मेरे पास आए और बोले कि बुजुर्ग थे वो, तिवारी जी मुझे बताइए कि पटकथा कैसे लिखते हैं। मैंने कहा कि सर पटकथा, प्रोफेसर साहब मुझे कभी बुलाइए, हम लोग इस पर वर्कशॉप करेंगे, इस पर बड़ी वर्कशॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो ये पटकथा कैसे लिखते हैं ये इतनी जल्दी नहीं, फिर भी कुछ तो बताइए ना कि पटकथा कैसे। तो मैं तो काफी डर गया। वहाँ 12-13 लोग जो सब बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए थे वहाँ पे, यूजीसी से यहाँ से गया, वही बैठा हुआ था। तो मैं ऐसे हो गया आराम से कि एक आदमी मेरे पास खड़ा हुआ और मुझे कहता बताइए पटकथा कैसे, आपने तो बहुत लिखी, बताइए बताइए। तो मैंने कहा सर, अच्छा ये 12-13 लोग बेचारे सन्नाटे में थे कि अब तो फंस गया होगा, इसको कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ेगा वरना हलाल हो जाएगा। तो मैंने कहा सर पटकथा लिखना बहुत ही आसान है, बताइए। तो मैंने कहा एक सादा कागज दीजिए और एक कलम लिखिए और सबसे पहले लिखिए प, फिर लिखिए ट, फिर लिखिए क और फिर लिखिए था और तुरंत आदि मात्रा लगा दीजिए, पटकथा लिख जाए। जितने प्रोफेसर थे सबके सब और ये बेचारा प्रोफेसर वहां से गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया पूरी। एक तो ये तरीका होता है पटकथा लिखने का, बहुत आसान सा उत्तर है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक मजेदार और गंभीर उत्तर दिया जाए, तो जैसा कि किसी एक अंग्रेजी कवि ने कभी कहा था, अंग्रेजी में बात करते हुए, उससे कवि से पूछा गया कि आपके पास कवि जी इतना ज्ञान कैसे है, आप इतनी कविता कैसे लिख लेते हैं, इतनी कविता कैसे कर लेते हैं आप। तो उसने कहा था, कवि ने उत्तर दिया था कि आई कीप विथ मी 6 सर्विंग मैन। सर्विंग मैन मतलब नौकर जो मेरी सर्विस में रहते हैं। आई कीप विथ मी 6 सर्विंग मैन हु teach me what I know, their names, what and when and where and which and how and who. अगर ये 5-6 चीजों का आप उत्तर दे देंगे, where, when, what, who, how, तो किसी भी सीन के लिखने में यही चीजें तो जाती है मित्रों। अब मैंने अगर वो गांधी जी वाला आपको सीन सुनाया मैंने, तो वेयर भंगी कॉलोनी, व्हाट भंगी कॉलोनी में क्या हो रहा हो, भंगी कॉलोनी में एक ही काम होता था, गांधी जी पुड़ियों के घाव में मरहम लगाया करते। फिर व्हाट एल्स, उस दिन उनसे मिलने के लिए जगजीवन राम जी पहुंचे कुछ लोगों ने। फिर हु, जगजीवन राम, गांधी तो ऑलरेडी बता चुके। फिर क्या कहा, व्हाट से व्हाट, किस लिए आए, बापू आपके आशीर्वाद देने आए। फिर तो बापू ने कहा कि मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन आज मैं तुमको आशीर्वाद नहीं, एक तावीज दूंगा। अच्छा, आप तो तावीज में विश्वास नहीं करते, कुछ बांधते बांधते हैं नहीं, मुट्ठी मुट्ठी पहनी नहीं हुई आपने, कोई तिलक विलक लगाते नहीं आप, सुबह सुबह
राम का नाम लेते हैं बस। ये ताबीज अब इस कहाँ से आएगी? मगर इस ताबीज में मेरा यकीन है। कौन सा ताबीज बापू? और बापू कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे गरीब आदमी देखा था उसका चेहरा याद करो और सोचो कि जो मैं इस समय कर रहा हूँ उससे उसके चेहरे पे कोई फर्क पड़ा है। और अगर उसका चेहरा, उसके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, उसका पेट और उसका मन लग रहा है, तो तुम्हारा काम सही है, वरना बकवास। इन चीजों के अगर आपके पास उत्तर है, ये जो प्रश्न सूचक जितने भी होते हैं, एनीवे, ये फॉर्मेट की बातें मैं कर रहा था अभी तक। अब फॉर्मेट से हम आते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ना वो कह रहे थे ना, वो वीडियो देखा होगा। हाँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। थोड़ी सी बात और करें, इसके बाद में दिखाते हैं क्या है। आप लोग वैसे भी YouTube पे भी देख सकते हैं। क्लास का समय उसमें कम से कम खर्च करें, एंटरटेनमेंट जरूर होगा थोड़ा सा, लेकिन मुझे एंटरटेन करने के पैसे तो मिल जाएंगे, कमाने के पैसे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ही सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है एक किसी भी स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले इज ऑलमोस्ट लाइक इंजीनियरिंग, जहाँ की स्ट्रक्चरिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक बार अगर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन गया, जहाँ एक ये खंभा है, एक ये खंभा है, और एक ये खंभा है, और एक ये खंभा है, तो बाकी अगर आप चाहें तो उसको रूम में रखें, चाहें तो ये दूसरी दीवार हटा दें, ये भी हटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। बेसिक स्ट्रक्चर उसका बनना बहुत महत्वपूर्ण है। वो बिल्डिंग खड़ी किस ढांचे पे, और ये ढांचा हम कैसे बनाते हैं, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। ये ढांचा बनाने के लिए 3 मूल चीजें जो लगती हैं, ये आप एक तरह का रेपिटेशन है यहाँ पे, क्योंकि आप उसको दूसरी तरह से अवयव के समय भी सुन चुके हैं। लेकिन प्रेमिस, जिसको हमने थीम कहा था, जिसको हमने बेसिक ड्राइविंग फोर्स कहा था, वो कैरेक्टर्स में कौन कौन है उसमें, तो प्रेमिस किसके जरिए दिखाया जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट बेसिक क्या है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट मतलब हमारे आपके बीच की दरार, खाई, मतांतर। कॉन्फ्लिक्ट इतनी महत्वपूर्ण चीज है लाइफ में। बिना कॉन्फ्लिक्ट के कोई चीज आगे नहीं बढ़ती। कॉन्फ्लिक्ट का ये मतलब नहीं कि खटर खटर झगड़ा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं और मैं राजा रानी और उनकी राजकुमारी की कहानी, उसमें क्या प्रॉब्लम था? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो बच्चा पैदा करते हैं, उसकी शादी करते हैं, वो बच्चा पैदा करते हैं, उसकी शादी करते हैं, वो बच्चा पैदा करते हैं, उसकी शादी करते हैं, बच्चा, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। यही तो प्रॉब्लम थी उस कहानी। कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो रिजॉल्व करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो रिजॉल्व करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो कुछ करने को मिलेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और मित्रों, असल में अगर आप गौर से देखें तो अगर एक आदमी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी नाम का आदमी अगर चाहता तो चाय बेचता था। प्रॉब्लम क्या थी यार? मेरे मोहल्ले में एक आदमी 40 साल से चाय बेच रहा, बहुत खुश है। चाय बेचना कोई गलत बात है क्या? चाय बेचने से रोटी नहीं मिलती है क्या? पीछे चाचा की दुकान है जहां सब लोग जाते हैं, वो तो चाय बेच के बहुत खुश है। कभी कभी आपको अपने जीवन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करनी है, यानी अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपने ध्येय बढ़ाने पड़ते हैं। उससे तय के लिए मैं चाय नहीं बेचूंगा, कुछ और। आज वो यहां पहुंच गए। इसी तरह कहानी में, और इसीलिए
नीचे वाले चाचा की कहानी आपको नहीं मालूम है, नरेंद्र मोदी की कहानी आपको मालूम है, 2 चाय वालों के बारे में आपको मालूम, एक के बारे में नहीं मालूम, एक को मालूम। Unless until you sometimes have to generate conflict in your life by making your goals larger than reach. आप में से कितने लोग होंगे पता नहीं, कम से कम हम 10-12 लोग यहाँ बैठे, तो उसमें 2-3 तो ऐसे होंगे जिनकी पिताई की बहुत अच्छी दुकान होगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, लेकिन आपने वो सब ठीक ठाक चल रहा होगा छोड़ के अब यहाँ बैठे हुए हैं इस क्लास में, क्या आप कुछ और करना चाहते? उसके खतरे भी हैं, मजा तो वही है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत जरूरी है। तो हर कहानी लिखते समय, हर स्क्रीन प्ले लिखते समय ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये हमको ढूंढना पड़ेगा। The nature of conflict, the essential need to understand and use the conflicts as the source of dramatic energy. बिना कॉन्फ्लिक्ट के एनर्जी नहीं आती है। समझ रहे हैं? किसी को शक है इस बात पे कोई नहीं सर कॉन्फ्लिक्ट की कोई जरूरत नहीं है, किसी को शक है? कोई कहानी सोचिए आप जिसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, कॉन्फ्लिक्ट, क्या करें? घुस जाए कौवा उसके अंदर, घुस जाएगा जरा बच लेगा कैसे? सोचिए जरा उसके बारे में। घुस तो जाएगा वो, वही तड़प तड़प के मर गया बेचारा, 2 बूंद पानी पिएगा फिर जिंदगी भर के लिए वहीं पास के मर जाएगा। इतना उल्लू का पट्टा नहीं था कौवा। तो कौवा लाया टंका और पानी आया ऊपर और कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई। कॉन्फ्लिक्ट के बिना तो कौवे की कहानी नहीं चलती भाई। लगान में अगर पानी बरस रहा होता तो प्रॉब्लम ही क्या थी, लेकिन एक कौवा प्यासा था और गांव में नहीं पानी, तो राजा ने लगाया लगान और कौवा बांध दिया कान और रास्ता। कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम लोग कहानी में तब्दील करते हैं तो कैसे होता है? अभी कुछ भी हो सकता है। कौवा वॉन्ट्स व्हाट, जब तक कोई वांट नहीं होगी तब तक कॉन्फ्लिक्ट कहां से पैदा होगा? वॉन्ट्स वाटर इन ऑर्डर टू, किस लिए पानी चाहिए? इन ऑर्डर टू क्वेंच हिज थर्स्ट, सिंपल। इसलिए नहीं कौवे को पानी चाहिए कि वो उसको क्या है कि दिल्ली की जिन बस्तियों में पानी नहीं पहुंचा वहां 700 रुपए लीटर में बेचना है उसको, नहीं, अपनी प्यास बुझाने के लिए चाहिए उसको। क्योंकि अगर वो बेचने के लिए पानी मांग रहा होता उन बस्तियों में जहां अरविंद केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा पाए हैं, तो हम कौवे कहते बहुत बदमाश है, और हमारी कोई सिंपैथी नहीं उसकी कहानी। क्यों चाहिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण। अगर एक रामचंद्र जी नाम के आदमी होते, बहुत बहादुर थे, तीर कमान चलाते थे, तो बहुत अच्छा था, तो कहते कि मुझे रावण को मारना चाहिए। क्यों मारना पड़े? नहीं मान रहा साले को, इसलिए उसके 10 साल। अरे तो 10 साल होंगे, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुमको तो नहीं मारा, तुम्हारा एक ही है, तो तुमको क्या मारना उसके 10 साल? कारण भी क्या है ये भी जरूरी। कौवा वॉन्ट्स वाटर इन ऑर्डर टू, प्यास बुझाने के लिए, अदरवाइज मर जाएगा यार। क्या चाहते हो? मर जाए? अरे कौवा ये तो मर जाए। अच्छा, आमतौर से जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं स्क्रीन पे, तो हम एक क्लासिकल 3 एक्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं।
नाटक में अंक होते हैं ना मित्रों, पढ़े नाटक कभी आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे कभी लिखा। चलिए नाटक के अंक की बात छोड़ भी दीजिए, हर कहानी में भी आमतौर से, जब मैं कहानी कह रहा हूँ और वो बात नाटक पे और फिल्म पे भी लागू होती है, अंक उसमें आमतौर से 3 होते हैं। और अंक 3 का मतलब नहीं होता कि एक पहला अंक समाप्त फिर दूसरा अंक शुरू, हो सकता है ऐसा ना भी लिखा हो। शेक्सपियर के नाटकों में 5 से 6 एक्ट होते हैं, लेकिन उन 5 से 6 एक्ट्स में भी 3 ही बड़े बड़े आप देखेंगे कि अंक होंगे। ये 3 अंक किस प्रकार से होते हैं? पहला बिगिनिंग या सेटअप, जहां पे कि मूल समस्या को स्थापित किया जाए। दूसरा मिडल या मेन बॉडी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा क्लाइमेक्स और रेजोल्यूशन। कोई भी कहानी आप देखिए, पहली कहानी ले जो सबसे, जिसके मैं बार बार उदाहरण देता हूं, एंड आई लव दैट स्टोरी, कि एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। ये प्रथम अंक हो गया कि नहीं हो गया? इस प्रथम अंक में स्थापित किया गया कि मूल समस्या क्या है। घड़े में थोड़ा पानी था, कौवे का होगा थोड़ा पानी, मेरे तो घर में बहुत पानी है, तो भी बात नहीं बनती। एक कौवा प्यासा था, अबे तो जाके तालाब से पानी पी लेता, तो उस दिन तालाब में पानी नहीं था, तभी गधा है क्या कौवा कि यहाँ घड़े के पीछे पड़ा हुआ? नहीं नहीं, तालाब में कंकड़ नहीं डालने पड़ेंगे इसलिए यहाँ आ रहा, बड़ी मुझे मेहनत करने का शौक है। गधा था क्या हो? गधा नहीं था, कौवा था। कौवा चालाक भी बनते रहता है। तो पहले अंक में हमने समस्या को स्थापित किया कि क्या है। पहले अंक में समस्या स्थापित हो गई कि भैया गांव में पानी नहीं बरस रहा है, बादल आते हैं, बादल आते हैं, हम गाना गाते हैं, लेकिन साले बरसते नहीं, चले जाते हैं उल्लू के पट्टे। गाना भी गा लिया और बरसे भी नहीं। बिल्कुल हरामी बदरा। फालतू में गाना गाया इतना लंबा। समस्या गांव में कई वर्षों से। ऊपर से समस्या यह है कि लगान, उनसे कह रहे माफ कर दो राजा साहब, तो राजा साहब कहते नॉनवेज खाओगे तब लगान माफ करेंगे। अरे मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, मेरा धर्म है, मेरा अपना विश्वास है, आप खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं तुमको भी खाना पड़ेगा, लगान माफ कर दूंगा। अच्छी बात नहीं। तो इतने में अंग्रेज के पास हम जाते हैं कंप्लेंट, सब आप समझाइए राजा। तो अंग्रेज उल्लू का बट्टा क्या कहता है? क्रिकेट खेलोगे? अरे क्रिकेट हम गुल्ली डंडा खेलो, बताए क्रिकेट से हमारा क्या लेना देना साहब, ये आपका खेल, इंग्लैंड में खेला जाता। नहीं फिर तो लगान माफ नहीं होगा। अगर तुमने क्रिकेट में हमको हरा दिया, अरे कैसे हरा देंगे साहब आप? नहीं यही तो खेल। तो ये पहला एक्ट हो गया। दूसरे एक्ट में क्या होता है? एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था, अब तो खत्म हो गया। अब कर लो कौवा, क्या करोगे तुम? कौवा घुस तो नहीं सकता, अंदर मर जाएगा। कौवा घड़े को गिरा भी नहीं सकता, घड़ा क्योंकि ठीक से अच्छी जगह पे रखा हुआ है, स्थापित है जमीन पे। और कौवा कितनी ताकत होती, घड़े को गिरा देते बड़े। अब क्या करें? तब एक्ट 2 शुरू होता है। कौवा लाया कंका, घड़े में डाला चरखा, पानी आया धीरे 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 धीरे। बड़ी मेहनत पड़ी कौवे, प्यासे कौवे को और मेहनत पड़ी। आसपास के कंकड़ खत्म हो गए थे, दूर दूर तक उड़ना पड़ रहा था, लग रहा था मर ही जाएगा। लेकिन कौवे ने कहा या तो मर ही जाऊंगा और या पानी ऊपर ले आऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा तो दूसरे कौवे पिएंगे। एक एक कंकड़ लाता रहा, डालता रहा, एक एक कंकड़ लाता रहा।
जैसे लगान की टीम में देखे ठीक क्रिकेट खेलेंगे, चलो हो जाए। कैसे खेलोगे? पैड है, बॉल है, बैट है। अभी मेरठ और जलंधर में नहीं बनता ये सब, इंडिया में क्रिकेट अभी नहीं आया है। हम बनाएंगे, कैसे बनाओगे? हम वो गेहूं वाले काट के लाएंगे, उससे हम बनाएंगे अपना पैड। और हम गेंद इस चीज से बनाएंगे, हम बल्ला इससे बनाएंगे। अच्छा फिर 11 आदमी कहां से लाओगे? हम जाएंगे वैद्य जी से, वैद्य जी बूढ़े हैं वे, उनकी रोकी तुम्हारी मोहब्बत है, बात अलग होगी, लेकिन हम उनको समझा के लाएंगे। वैद्य जी चलिए, अच्छा मैं आपकी लड़की शादी नहीं करूंगा, लेकिन क्रिकेट आपके लिए, क्योंकि लड़की शादी करना वो मेरा पर्सनल मैटर है, ये पूरे देश का मैटर है, गाँव। अच्छा नहीं करोगे शादी, ठीक, तब हम खेलेंगे। अच्छा चलो, अब अभी भी 8 ही लोग हुए, बाकी 3 कहां से लाओ? उसको तो ला नहीं सकते हो, वो हरिजन कचरा नाम साले कूड़ा उठाता। अब मुझे सोचना है कि मेरे लिए मेरे सामाजिक जो रीति रिवाज थे अभी तक वो ज्यादा जरूरी है, या मेरे देश की भूख मिटानी ज्यादा जरूरी है। रीति रिवाज की ऐसी की तैसी, लोगों का जिंदा रहना जरूरी है, और सब भाई हैं ये भी समझना जरूरी है। आज कचरा तुम चलो, मैं चलो, हाँ चलो। अब क्या होगा? अभी भी एक आदमी कम है, एक आदमी कम है, क्या किया जाए? ये कौन है? सरदार कहां से आ गया? पता नहीं कहां से आया, लेकिन आ गया। अबे आउटसाइडर है सारा, पता नहीं चोर है, डाकू है, कौन? कोई भी होगा, हिंदुस्तानी है, इतना मुझे पता है। आज इसको भी मैं टीम में लूंगा। पूछ के देखो, सरदार खेलोगे? हाँ खेलोगे, चलो आओ। अब एक आदमी 11 से गायब हो गया, क्यों? अरे ये तो साला अंग्रेजों में जाके हमारी खबर दे रहा था, इसके नाम थे यशपाल शर्मा, हरियाणा। अब क्या करो? ये साला घटिया आदमी उसको निकाल, अबे निकाल देगा तो 11 आदमी कहां से लाएगा? चलो उससे बात करते हैं, भैया देखो तुमने हमें धोखा दिया, फिर भी तुम क्योंकि हमारे हो, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार, तुम बताओ हमारा साथ दोगे? वो भी रोने लगता है, हमने गलती की, चक्कर देता है कि हम तुम्हारे लौड़िया के चक्कर में थे, लेकिन चलो हम तुम्हारा साथ दें। चलो ठीक। अबे कैसे ले लो? दुश्मन होगा, दुश्मन होगा, लेकिन कल तक दुश्मन था, आज दुश्मन नहीं। कल तक ही मुलायम सिंह यादव था, आज 5वीं रो में बैठा हुआ है, तो अमित शाह हाथ पकड़ के लाएंगे, उनको पहली रो में लाके बैठा। अब हम क्रिकेट खेलने को तैयार हैं। अब बुलाओ सालों, खेली हो जाए, देखा जाएगा आप आपकी लड़ाई हो जाए। दिस इज द एक्ट 2। तो वाला है कंकड़, गले में नाड़ा कंकड़, पानी आया ऊपर, धीरे 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 धीरे। लेकिन एकदम से अगर आ जाएगा तो उसमें भी बात नहीं। इतने की कौवे ने मशीन लगा दी, टपंग टपंग टपंग, कंकड़ आ गया, कौवे ने पानी पी लिया, ऐसा तो नहीं होगा। एक एक कंकड़ पे क्या संघर्ष होगा कौवे का, वैसे जैसे यहाँ पे एक संघर्ष, और यहां से शुरू होगा फिर थर्ड एक्ट। अब असली जंग, असली जंग क्या थी? जो कौवे की आखिरी जंग रही होगी कि आखिरी तो उड़ भी नहीं पा रहा होगा और कंकड़ ले भी आया होगा, तो बेचारा इतना प्यासा रहा होगा कि उसके लिए घड़े के ऊपर तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन किसी तरह वो धूम से पानी डाला होगा और पानी जो है एकदम। वैसे यहां भी क्रिकेट मैच शुरू होता है एक्ट 3 में, और क्रिकेट मैच में हम लोग बहुत कोशिश करके भी 23 रन बना पाते हैं, और वो लोग जो है दमादम आते हैं, लेकिन हम भी उनको आउट ही कर लेते हैं कुछ कर करा के, और एंड में ये है कि वो छक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, बिल्कुल जैसे परसों के मैच में हो रहा, और एंड में वो छक्का मारता है और माई गॉड छक्का हो गया, मगर वो देखता क्या कि वो तो बाहर जा चुका है लाइन, और हम लोग जीत जाते। और कौवा जो है वो गिर पड़ता है पानी में, पानी पीता है, आधे घंटे से पानी पीता है, पानी पी के अब मैं वहां उड़ जाऊंगा जहाँ चारों ओर पानी ही पानी होगा, कभी मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और दूर ऐसे देश में चला जाता है जहाँ से पानी,
और अंग्रेज उठ के चले जाते हैं देश से बाहर। ये 3 एक्ट जो है बेसिकली, बिगिनिंग या सेटअप, मिडल और क्लाइमेक्स एंड रेजोल्यूशन, ये आपको हर कथा में मिलेंगे किसी न किसी रूप में। ये आप समझिए, हर कथा में भी मिलेंगे। और मित्रों यही चीज आपको लगभग हर सीन में भी छोटे फॉर्म में नजर आएगी। जैसे तो बहुत सारे सीन्स को मिलके एक स्क्रिप्ट बनती है, एक सीन को लेकर स्क्रिप्ट नहीं बन सकती, कभी कभी बन भी सकती है। जैसे मैंने आपको जो सीन सुना है, छोटा सा गांधी जी और जीवन राम, उसका सेटअप क्या है? उसका सेटअप यह है कि बापू हम आपसे आशीर्वाद देने आए, जीते रहो बेटा, जाओ सफल हो, बात खत्म हो। सेटअप यह था कि कुछ लोग बापू से आशीर्वाद देने आए। बापू क्या कहते हैं, बेटा आशीर्वाद तो मेरे हमेशा तुम्हारे साथ है ही, जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मांगो या ना मांगो हरदम रहता ही। आप सुने ना एग्जाम के समय, मम्मी मुझे आशीर्वाद दो, तुमने 6 दिन से नहीं दिया। अरे मम्मी तुमको रोज सुबह शाम आशीर्वाद दे रही बेटा, कह रही है नहीं कह रही है, हर बार कहने की जरूरत थोड़ी ना। तो जो कुछ भी कर रहे हैं इस समय, वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन बापू कहते हैं कि नहीं, आज तुमको आशीर्वाद के अलावा मैं कोई एक नई चीज दूंगा। है नई चीज? ये कहां से आ गई आपको? मैं आज तुमको एक यंत्र मंत्र देने वाला। यंत्र मंत्र में कब से यकीन हो गया आपको? फिर रेजोल्यूशन होता है सीन का। ये यंत्र मंत्र वाला नहीं जो तुम समझ रहे थे कि मेरी अंगूठी ले जाओ बेटा, ये बाबा जी घंटा प्रसाद दे दी थी, इसको पहनते तुम्हारे घंटे बजने लगेंगे ना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिमाग के ताले खोलें और तुम उसका एक रेजोल्यूशन होता है। हर सीन में भी आप देखेंगे छोटे छोटे लेवल पे वो चीज होगी, और इन सीन्स को मिला के बड़े लेवल पे वो चीज पड़ेगी। और हर सीन में भी क्या होता है, जो मूवमेंट जो है ना, कि जहां पे वो चरित्र थे वहां पे नहीं रहेंगे। किसी इंफॉर्मेशन से, किसी इंटरैक्शन से, किसी रियलाइजेशन से वो जहां पे एंटर हुए थे सीन में, उससे बदल के जाएंगे। अगर हम बीपी सिंह का सीआईडी भी देखते हैं, तो जब सीआईडी अंदर आता है, यहाँ पे लगता है यहाँ कत्ल हुआ था, हाँ कत्ल हुआ था, खून की बूंदें उधर गई हैं, तो उसका मतलब मैं कातिल उधर गया हूं। तो जो एंटर किए थे तब से और जब जा रहे हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन में इजाफा हो चुका है। फिर जब वहां पहुंचे, अरे यहाँ तो खून की बूंदें सब खत्म हो गई, हाँ इसके मतलब है इधर से तो नहीं भागा, नहीं या तो नहीं भागा है या उसने जूते साफ कर लिए। फिर कहा गया नई इंफॉर्मेशन हो गई कि जो हम मान के चले थे वो नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या, ये देखिए एसी की दीवार टूटी हुई है, शायद इधर से कूद क्या हो, हाँ हाँ ये भी तो हो सकता है, नई इंफॉर्मेशन आ गई। बस आगे बढ़ रहे हैं ना हम। जैसे बापू के बारे में जो हमको पता था लहसुन प्याज खाने के पहले और बाद में, या तंत्र मंत्र की विद्या के पहले और बाद में, तो उसमें वी आर डिफरेंट एंड सो आर द कैरेक्टर्स डिफरेंट। कैरेक्टर जो अंदर है, जिनका नाम मोतीलाल था, जिनका नाम कमला नेहरू था, जिनका नाम जवाहरलाल था, जिनको पता नहीं था कि आदमी सारा खाता कि नहीं खाता प्याज लहसुन, वो बदल चुके हैं अपने संज्ञान में बापू के बारे में। So have we as an audience changed in our total understanding and realization of a man called Mahatma Gandhi, and the total story which is being told. So this was the structure that I wanted to talk to you about. यही जो मैंने कहा था, सेटअप, कॉन्फ्रंटेशन, रिजोल्यूशन, दोबारा स्ट्रक्चर की वही 3 चीजें बनाते समय हो गया, टेकिंग के समय, तो शूटिंग से रिलेटेड। अभी आप सिर्फ लिखने से रिलेटेड है ना,
हम ये बात नहीं कर रहे कि शॉर्ट से भी पहले आपके नहीं जी पहले तो हम गाने रिकॉर्ड करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहे। वो तो बनाने का प्रोसेस। शॉर्ट लेने से भी पहले गाना रिकॉर्ड करोगे ना, अगर गाना है उसकी बात नहीं कर रहे। नहीं पहले तो साइन करते हैं स्टार को, उसकी बात नहीं करते। साइन करते हैं स्टार को, नहीं जी पहले इक्विपमेंट बुक करना पड़ता है, वो तो करना पड़ता ही है। वो तो मैकेनिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द स्क्रीन प्ले एंड इट्स स्ट्रक्चर की बात करें। तो हर सीन में पहले एक इवेंट होगा छोटा सा। तो जो हमने सीन्स पढ़े उनमें क्या इवेंट थे? एक इवेंट था कि एक टेलीग्राम आता है, आई एम अराइविंग ऑन द 29th of March, महात्मा गांधी, महात्मा ने MK गांधी। एक इवेंट, इवेंट मीन्स अ चेंज। स्टोरी इवेंट क्रिएट्स अ मीनिंगफुल चेंज इन द लाइफ ऑफ अ कैरेक्टर। ये मीनिंगफुल चेंज हुआ ना मोतीलाल के जैसे टेलीग्राम पहुंचा, और मोतीलाल से ये टेलीग्राम की खबर जो थी ये पहुंची उनकी पत्नी तक, और साथ साथ ये भी बात पहुंची, एक इवेंट छोटा सा कि भाई वो खाना ये बनेगा। अच्छा हाँ क्यों? अरे छोड़ो यार, वो पागल आदमी, तो खाना वेजिटेरियन नहीं बनाओ, पता नहीं कहीं लगा नहीं खाऊंगा यार। अच्छा तो प्याज लहसुन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इट्स अ सिंपल इवेंट यार। कोई घर में मेहमान आ रहा तो पूछेंगे नहीं आप वो वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं? सिंपल सी चीज पूछ लेना पड़ेगा। एक इवेंट, कोई बिना इवेंट की कोई चीज शुरू ही कहां से होगी? और बड़ा इनॉक्युअस इवेंट, इवेंट जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा इवेंट में जब तक पहाड़ नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं चलेगा। छोटे इवेंट से भी चीज शुरू होती है। बाद में एंड कहां होता है? सीन इतनी बड़ी बात पे होता है, अगर आपने ध्यान दिया कि इंसान के बीच का छुआछूत तो पता नहीं कब खत्म करता है, लेकिन दूध प्याज लहसुन के बीच का छुआछूत मैंने खत्म। कहां हालत दूध कहां प्याज कौन मिला के खाता उल्लू का पट्टा? जो बात बहुत बड़ी कह दिया और प्रैक्टिस में करता है। उसके बाद जाते हैं एक बीट। बीट इज एन एक्सचेंज ऑफ अ बिहेवियर, एक्शन और रिएक्शन। बीट बाय बीट चेंजिंग बिहेवियर शेप द टर्निंग ऑफ अ सीन। जो मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई ना उस इवेंट के बाद, टेलीग्राम के बाद में, दीज आर द बीट एक्सचेंजेस। तो म्यूजिक में होता है ना टक 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 टक, इसके बीट में कुछ कुछ चीजें बदलती है। इस बीट्स जो हो रहे हैं छोटे छोटे एक्सचेंजेस हो रहे हैं। गांधी जी बैठे हुए आश्रम में और वो कोड़ी को लगा रहे, इतने में इवेंट होता है कि एक डेलीगेशन आ जाता है। हाँ बताइए क्यों आए? जी वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही है, आपका आशीर्वाद लेने आए। अच्छा अच्छा, अब यहाँ से बीट एक्सचेंज शुरू हुआ। तो आशीर्वाद तो मैं दूंगा नहीं। क्यों नहीं देंगे आप? अब बापू है हमारे। नहीं मैंने आशीर्वाद देना बंद कर दिया। अरे तो कुछ तो दीजिए, हम इतनी दूर से आए। अच्छा तो ताबीज दे दो। अच्छा तो ताबीज ही दे दीजिए, कुछ तो दिखाओ, जाकर डेलीगेशन लेके आया तो कुछ तो खाली आ जाऊंगा क्या? और नवाज शरीफ को दिल्ली तक आया हूँ तो कुछ तो बता दो। हमने तुम्हारे छोड़ दिए हैं 158 मछुआरे, तुम भी तो कुछ दे दो, लेके जाओ। ठीक है तुम जाके अनाउंस कर दो कि मोदी मुझसे मिलने आएगा यहाँ। चलो थैंक गॉड। एक एक्सचेंज होगी बीच। इसी तरह की छोटे छोटे एक्सचेंजेस से हमारा सीन बनता है, जो दृश्य। अब आप कहें कि ये बीट और इवेंट और सीन के बीच में क्या फर्क क्या है? ये बहुत छोटी घटनाएं हैं जिनसे सीन हमारा बन रहा है। और एक सीन और दो सीन में क्या अंतर है? सीन आमतौर से एक स्थान पे एक कॉन्टिन्यूअस टाइम में हुई घटना को हम सीन कहते हैं। समझे आप लोग? नहीं समझे? अगर मान लीजिए हम एक कहानी लिखे यहाँ पे इस क्लास के बारे में कि स्थान क्राफ्ट का एक कमेटी रूम, वहां पे कुर्सियां पड़ी हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं अलग अलग उम्र के। एक बहुत बुढ़ा आदमी सफेद बाल वाला पढ़ा रहा है और जी आइए। तो वो इन लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। बच्चे बार बार सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहा है और थोड़ी देर में वो कहता है कि ठीक है उल्लू के पट्टे तुमको नहीं समझ आता, तुम्हारा समझ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो उठ के चला जाता है।
तो ये जो भी घटना हुई वो एक स्थान पे एक कॉन्टिन्यूअस टाइम में हुई। इसके बाद में जैसे ही उठ के यहाँ से चला गया तो कट टू कॉरिडोर में धम 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 करता हुआ चला जा रहा है। इतने में नरेश जी मिलते हैं उसको सामने और कहते हैं क्या हुआ तिवारी, क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, मुझे क्लास देने नहीं, मैं जा रहा हूँ, मेरा टिकट जल्दी से बुक करा दी। क्या हुआ क्या? कुछ भी हुआ आप जाके अपने लड़कों से पूछे, मैं तो जा रहा हूँ। तो वो तिवारी जी चले जाते हैं, नरेश जी कहते हैं अच्छा मैं देखता हूँ क्या हुआ, क्लास की ओर आते हैं। कट टू पुनः क्लास। अब ये थर्ड सीन हो गया क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस टाइमलाइन में एक चीज हो रही थी एक अलग स्पेस में। अब वो जैसे ही आते हैं तो ये थर्ड सीन हो गया। क्या हमें नहीं पता था, वो चले गए। हम जो कहते सीन दिखाएंगे चले गए। नहीं कुछ तो हुआ होगा, ऐसे कैसे चले गए? नहीं सर सीरियसली आप उन्हीं से पूछिए, आपके दोस्त हैं, आपने बुलाया। अच्छा ऐसी बात है तो उनको फोन करता हूँ, कीजिए सर। नहीं तुम्हारे सामने क्यों करो, आप पीछे करूँगा चुपचाप, सही पूछूंगा हुआ क्या, जाइए पूछिए सर। और नरेश जी बाहर चले जाते हैं, लोग हंसते भगा दिया टीचर को भी। और कट टू नरेश जी फोन कर रहे, चौथा सीन। अतुल जी क्या हुआ, क्यों चले गए आप, बताइए ना मुझे, प्लीज बताइए ना। कट टू अतुल जी एयरपोर्ट पे बैठे, मैं नहीं बताऊंगा अपने स्टूडेंट से। मुझे अरे सर आप भी नहीं बताएंगे, स्टूडेंट भी नहीं बताएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा, अगले साल से स्कूल चलाऊंगा। अगला सीन हो गया एक स्पेस एक टाइम, समझ रहे हैं? एक स्पेस में एक कंटिन्यूअस टाइमलाइन में जो चीज हुई उसको हमने सीन कहा। ठीक, वो उसका नंबरिंग पे बच जाइए। नंबरिंग के बहुत तरीके हो सकते हैं, आप उसको 2A 2B भी कर सकते हैं, कुछ लोग बिल्कुल अलग नंबर डाल के रखते हैं। जैसे ये एक सीन था, यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबरिंग ऑफ द सीन, कि नंबर कैसे डालें, दैट्स अनदर प्रॉब्लम, दैट्स अ फॉर्मेट प्रॉब्लम। वो आप बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पैरेलल कटिंग हो रही है तो 2A 2B 2C ऐसे डाल लीजिए आप, क्योंकि वही सीन कंटिन्यू हो रहा है, सिर्फ इंटरकट हो रहा है, इसलिए हम उसको एक ही साथ मान लेते हैं। बहुत से लोग अलग अलग करते हैं, दैट्स अ मैटर ऑफ जस्ट अ कन्वीनियंस। जैसे इस सीन में आप क्लास से बाहर गए, हाँ, बाहर आपकी इज इट द सेम सीन? नो इट्स नॉट द सेम, लोकेशन चेंज, लोकेशन चेंज, टाइम चेंज, सीन चेंज, it can't be the continuation of the same scene, of the scene. कॉरिडोर वाला दूसरा सीन हो जाएगा, बिल्कुल दूसरा सीन। और जब नरेश इस पे आएंगे तो तीसरा सीन हो जाएगा। मींस लोकेशन बिल्कुल लोकेशन के साथ में सीन चेंज होता चला जा रहा है ना। पर एक इंटरकट होता है। हाँ बिल्कुल, मैंने इंटरकट किए ना, जैसे कि हमने जब टेलीफोन में बात की तो इंटरकट किए। इंटरकट वो जो बीच में कोई चीज एक कट आए और चली जाए, वापस चली जाए, तो वो क्या इंटरकट सिर्फ क्या टेलीफोन से ही मतलब तो टेलीफोन से क्यों जोड़, टेलीफोन से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। इंटरकट मान लीजिए मैं अगर आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ और बात करते करते मैंने आपको कुछ चीज बताई कि बताया आपको, जैसे मोदी जी अपनी माँ से मिले गए तो मैं भी अपनी माँ से मिले जाता हूँ। कट तो मेरी माँ कहीं बैठी हुई है लखनऊ में, कट बैठ जाएंगे, जैसे इंटरकट। अब उसका क्या मायने क्या नहीं मायने, वो कैसे उसको यूज करें आप, दैट्स एन इंटरकट। व्हेन यू कट अवे फ्रॉम द सीन फॉर अ शॉर्ट व्हाइल देन इट्स कॉल्ड एन इंटरकट। इफ यू कट अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम देन इट बिकम्स अनदर सीन, बट दैट्स आल्सो शुड बी, दैट्स अ सेपरेट स्पेस, सेपरेट टाइमलाइन एंड ऑल दैट। सर इंटरकट का क्या यूज है? हाँ जी, यूज क्या है इंटरकट का? इंटरकट की बहुत चीजें हैं ना, किसी चीज को आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, किसी चीज को आप दिखाना चाहते हैं, आप इंटरकट करते हैं। जैसे कोई सीन आ गया, बीच में कोई बच्चा आ गया तो उसको उठा के खिलाना है। बीच में बच्चा तो यहीं आ गया, किसी सीन के अंदर अगर है तो इंटरकट नहीं वो होगा। इंटरकट नहीं। और खून की बूंदें उधर की तरफ जा रही थी, मगर उसी समय, अब मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये इंटरकट गया उसी समय, धाड़ से एक आदमी टीवी को से एसी वेंट से टूट गया। उसी समय रमेश जो था वो एसी से टूट चुका था, धाड़ रमेश को ध्यान में कूदते वापस आ, और कूदते समय नीचे से एक टैक्सी गुजर रही थी और उस टैक्सी की अरे पहियों की रमेश आ गया। अब वो एक इंटरकट चला गया, हम लोग तो यहाँ ढूंढते रहे कि रमेश कहाँ है, लेकिन रमेश तब तक पहुंच चुका था, वो टैक्सी के नीचे आ चुका। टैक्सी वाला घबरा गया, उसने रमेश की लाश को डिक्की में डाला और वहां से चला गया। हम रमेश को रोही में ढूंढते रहे, मगर बहुत जमना फेंका जा चुका था, बूम, लाश फेंक दी। तो दीज आर लिटरली इंटरकट व्हिच आर हैपनिंग।
कैसे कहाँ किस चीज का इस्तेमाल करेंगे ये तो आप पे निर्भर करता है। सर हाँ बेटा, स्पेस एक ही और टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रही है तो सीन बदल जाएगा, सीन बदल जाएगा। मान लीजिए स्पेस एक ही है, लेकिन उसके लिए फिर हमको ट्रांजिशंस करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि ऐसा तय करें कि आज मैंने तय कर लिया कि जब तक तुम सब लोग पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर लोगे 100 पेज की, तब तक उनको यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये कहानी जो है 12 घंटे की है, तो 12 घंटे की फिल्म तो कोई नहीं देखने वाला। अब ये कहानी शुरू हो गई, समय 7 बजे आ गए सब लोग, हाँ गए, चलो पर्चा लो, 100 पन्ने दे दिए सबको, भर के मिलने चाहिए। सर 100 पन्ने एक दिन में भर के मिलने चाहिए, ठीक है। देखो अब बच्चों ने लिखना शुरू किया, और थोड़ी देर में किसी ने कहा सर बाथरूम लगे, नहीं बाथरूम जाने का तुमको कोई दिक्कत नहीं, लोग उसको कंप्लीट कर। अच्छा सर ठीक है। फिर इधर थोड़ी देर में क्या हो रहा है कि जो सूरज जो था वो यहाँ से जा चुका है, और मैंने डिसॉल्व किया कि सर क्या सर अंधेरा हो गया, अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा, लिखेंगे। मैं खिड़की खोलता हूँ, मैंने खिड़की खोली तो ऑलरेडी सीन 2, मैंने खिड़की खोली तो पता चला कि टाइम बहुत गुजर चुका है। सीन 2, सर अब तो बाथरूम निकल जाएगी, कोई बात नहीं निकल जाएगी। क्लोजअप तुल बाथरूम निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, सब यहीं बदबू में बैठोगे, मैं जाने नहीं दूंगा। कट टू दूर पे लाइटें जल गई बाहर, सर अंधेरा हो गया, अभी तक नहीं देखा गया, कोई बात नहीं सर लाइट तो जला दीजिए। अच्छा अभी लेके आता हूँ कनेक्शन, नीचे से मैं तार वार जोड़ा, लाइट लेके आ गया, यहाँ भी लाइट देखो जाने। सीन 3 हो गया, लाइट जल गई, धीरे धीरे टाइम पास में दिखा। लेकिन सवाल ये है कि उसी स्पेस में है, लेकिन टाइम बदलता जा रहा है। अभी एक आदमी ने उतरा था, 3-4 के मुंह यहाँ पहुंच गए, जो भी है। सर प्यास बहुत लगी, प्यास से मर जाओगे, मर जाएंगे। In the same space also you can have different scenes because time is lapse. ग्रेविटी यही चीज है सर। बिल्कुल ठीक है। ये सीन की बात हो गई, एन एक्शन थ्रू कॉन्फ्लिक्ट इन ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम एंड स्पेस, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था, कॉन्टिन्यूअस टाइम एंड स्पेस। आइडियली एवरी सीन इज एन इवेंट ऑल्सो। एक हर सीन में एक इवेंट हो गया, एक चीज हो गई, खत्म हो गई, यहाँ से आगे हो गए। इन सीन्स को मिला के एक सीक्वेंस बनता है। A sequence is a series of scenes, generally 2 to 5, that culminate with a greater impact than the previous scenes. इन 3-4-5 सीन्स को मिला के एक बात आगे बढ़ेगी, जो कि हमारी कहानी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगी। ठीक? An act की जहां हमने बात की, an act is a series of sequences that peaks in a climactic scene which causes a major reversal shift of values than any previous scene or sequence. जब हमने act की बात की, मान लीजिए हम लगान की अगर बात करें, तो लगान में सीन तो पहले बहुत सारे आएंगे। सीन तो आएंगे, दादा पानी नहीं बरस रहा, हाँ पानी नहीं बरस रहा, दादा अगर 3 दिन पानी और नहीं बरसा ना तो जो बीच बीच बोया सब खराब हो जाएगा, हाँ ये तो है। सुना है वहां भी नहीं बरसा, सुना है यहाँ भी नहीं बरसा, अब क्या होगा दादा, पूरे इलाके में लगता छोड़ के जाना होगा। क्यों हो रहा है दादा, लगता अंग्रेज आ गए तब से हो रहा है। एक सीन, दूसरे सीन में एक आदमी कह रहा है कि मैंने, तुम बीच क्यों नहीं बोल रहे हो, मैं नहीं बोऊंगा बीच, क्या फायदा, पानी तो बरसता नहीं। नहीं देखो बादल आ रहे, 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 बादल आ रहे। नेक्स्ट सीन, पूरा गांव खड़ा हुआ, बादल आ रहे, बादल, चलो गाना गा लेते हैं, बादल गाना वाना गा लिया, बिना वर्ष से बादल चले गए। अब ये दिस वाज 2-3 सीन्स व्हिच मेड अ सीक्वेंस। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है, ये राजा साहब ने वो जाते हैं, जो भारतीय हैं, और जाके कहते सर लगान आपको बहुत कर दिया, आपको माफ कर दिया, हमारा लगान बहुत अच्छा होता है, लगान माफ कर दूंगा लेकिन तुम नॉनवेज खा लो। क्या करें, हाँ नहीं खाओगे तो क्रिकेट खेलो। तो वो लौट के आते हैं, भैया अब तो क्रिकेट ही खेलना पड़ेगा। क्रिकेट हमें बाप ने नहीं खेला, हम क्या खेलें, नहीं खेलना पड़ेगा अगर चाहते हो, उन्हें लगान ढूंढना हो जाए, ठीक तब खेलेंगे। एक्ट 1 खत्म। ये इन सीक्वेंसेस से, इन सीन से एक एक्ट आ गया, अब हम खेलेंगे।
अब मैं पत्थर लाऊंगा, मैं कौवा हूं तो क्या हुआ? ये एक्ट हो गया, एक्ट से आगे चलेगा तो स्टोरी धीरे धीरे क्लाइमेक्स। एन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस दैट पीक्स इन अ क्लाइमेक्टिक सीन। क्लाइमेक्स मतलब वाला फाइनल वाला क्लाइमेक्स नहीं, क्लाइमेक्टिक थोड़ा सा क्लाइमेक्स। अबे तू पत्थर लाएगा, पत्थर लेके उड़ेगा तू कौवा में। Climactic, क्या exactly what is climactic? Climactic is which is off the climax, लेकिन but not the major climax, not the climax, but the small climax. Towards the climax. The small climax. और बाद में the story climax जिसकी हमने बात की है, the story climax is a series of acts that builds to a climax which brings an irreversible change. बाद का जो चेंज है, अंग्रेज चले जाते हैं, कौवा पानी पी के हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाता है एक ऐसे देश की तरफ जहाँ पानी ही पानी है, अब उसको कभी पत्थर चलाने की चिंता नहीं करनी। अब हीरो हीरोइन एक हो गए हैं, वो सनसेट में चले जाते हैं, ये वहाँ का चेंज। अब रावण एक चीज सीन के कंस्ट्रक्शन में याद रखिए दोस्तों, गेट इन लेट एंड गेट आउट अर्ली। गेट इन लेट का मतलब क्या हुआ और गेट आउट अर्ली का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हम एक सीन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए इसी क्लास का जैसे मैं उदाहरण दिया, ठीक, कि सीन पहला क्या है सर? सीन पहला ये है कि एक टीचर आए हुए हैं और वो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, और बाद में वो गुस्सा हो जाते हैं किसी बात पे और वो चले जाते हैं क्लासरूम। ये सीन, ठीक। तो सीन को हम कैसे लिख सकते हैं? तो टीचर आ रहे हैं जी, तो फिर ऐसा करते हैं कि वहां से शुरू करते हैं कि नीचे एक गाड़ी रुकती है और एक लड़का कहता है सर आपका बैग हमको दे दीजिए। फिर वो लोग ऊपर आते हैं कॉरिडोर में, फिर सर क्लास इधर है, आज उधर नहीं, इधर है। अच्छा अच्छा इधर है। फिर अंदर लेके आते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर वो बैठते हैं, फिर वो अपना कंप्यूटर खोलते हैं। फिर कई लोग उसमें लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लग नहीं रहा, उनको रोज ही नहीं लगता है, उनको तो कुछ आता होता नहीं है, तो रोड के लगाते हैं। और फिर एक लोग कहते हैं मैंने सर कल भी लगाया था, मैं आज भी लगाऊंगा। और फिर वो लगाते हैं, फिर वो दिखाना शुरू करते हैं क्लास को, और फिर वो पढ़ाने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो थोड़ी देर पढ़ाते हैं, फिर क्या होता है, फिर एक लड़का कहता है कि सर समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो कल भी नहीं समझ में आ रहा तुम? सर नहीं आ रहा है, इसलिए आप ही ने तो कहा था कि पूछ लिया करो। इसका ये मतलब नहीं थे कि बेवकूफ तो मत पूछ, आप मुझे बेवकूफ कैसे कह सकते हैं सर? इसलिए तुम बेवकूफ हो, आप ऐसा नहीं कह सकते सर। मैं कह रहा हूँ ऐसा सर, मैं ये नहीं कहूँ कि आप बेवकूफ, आप अच्छा तो मुझे बेवकूफ कहोगे, मैं टीचर हूँ, मैं कैसे, क्यों टीचर होता तो बेवकूफ नहीं हो सकता क्या? तो वो फिर अपना झोला उठाते हैं और वहां से चल देते हैं, और फिर वो चले जाते हैं। ये सीन हो गया। तो ये तो एक तरह से जो पूरी घटना थी यही आपने सुना थी, लेकिन सीन तो ये नहीं कि वह पूरी घटना को सुनाना। अगर इंटरेस्टिंग सीन लिखना है तो वी शुड एंटर द सीन लेट। एंटर द सीन का मतलब नहीं कि टीचर लेट आ रहे हैं, यानी क्या जरूरी है कि हमें दिखाएं कि कार रुकी, उसमें से एक लड़का झोला लेने गया, यहाँ तक आया, फिर उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा। ये जरूरी है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि वो कंप्यूटर लगा रहे हैं, ये जरूरी है क्या? नहीं, ये भी जरूरी नहीं। सीन का पर्पस क्या है? सीन का पर्पस ये है कि एक टीचर जो है आए हुए हैं और उनमें और लोगों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है और छोड़ के चले जाते हैं। ये हमारा पर्पस है, क्योंकि हमारी कहानी के लिए इसकी आवश्यकता है। तो फिर यहीं से क्यों नहीं शुरू कर रहे कि एक स्लाइड आती है, एक्ट 1 कॉन्फ्लिक्ट, और टीचर कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर क्या क्या? कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिना कॉन्फ्लिक्ट के जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। सर मुझे समझ में नहीं आया। कैसे नहीं समझ में आया? तुमको कभी कुछ नहीं समझ में आया? नहीं सर आप ही ने कहा था पूछ लो, तो मैं पूछ रहा हूं। अरे तो उसका क्या मतलब?
बेवकूफों को पढ़ाना मेरा काम नहीं सर, कैसे कह सकते हैं आप कर? मैं कह रहा था कॉन्फ्लिक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर मेरी बात तो सुनिए, तो बड़ा मजेदार हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट लिखा और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। अब गुड मॉर्निंग बोला था कि नहीं बोला था, तार लगाया हुआ तभी तो दिखाई दे रहा है यार, ये सब करने की जरूरत क्या है? तो आई हैव एंटर्ड द सीन लेट एंड आई हैव अटैक्ड द इंपॉर्टेंट इशू। इंटरेस्टिंग, फालतू की बातें हटा दो, फालतू की बातें हटा दो, और जितना देर से शुरू करोगे, देर मतलब अगर एक सीन यहां से यहां तक मान लीजिए है, तो मान लीजिए राइटर का काम है या डायरेक्टर का काम? राइटिंग अ ट्रीटमेंट फॉर योर स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले लिखते समय भी पहले आप अपना ट्रीटमेंट लिख लेते हैं कि मैं किस तरह से लिखने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, आप अक्सर वो लिख लेते हैं और फिर आप आगे लिखना शुरू करते हैं। लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि ब्रेकिंग ऑफ द ट्रीटमेंट सीक्वेंसेस इनटू इंडिविजुअल सीन्स एंड राइटिंग द स्टेप आउटलाइन। कुछ लोग स्टेप आउटलाइन लिख लेते हैं, मैं अपने स्क्रीन प्ले को कैसे आगे ले जाऊंगा। अच्छा, मेरा पहला क्या है? अयोध्या। अयोध्या में क्या होगा? अयोध्या में ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर वो बेटे को निकाल देगा, फिर आगे क्या होगा? जंगल। मास्टर कार्ड में एक और मास्टर कार्ड पे उन्होंने डालिए, फिर उसको और ब्रेकअप करते चलते हैं, और ब्रेकअप करते चलते हैं, इस तरह से करते चलते हैं। अपने अपने तरीके होते हैं लिखने के। सम पीपल यूज कार्ड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज, एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर ये सब तो आपने बहुत ठीक है बता दिया आपने, लेकिन हमें आइडियाज कहाँ से आए? तो कैसे हम लिखना शुरू करेंगे? तो पहली बात तो एक मित्रों, आइडियाज तो हमारे आसपास दिखते हुए हैं। अगर हम आँख खोल के देखें, आइडियाज आपको आज सुबह के न्यूज़पेपर में बहुत सारे मिले। आइडियाज आपने जो साहित्य कहानियाँ पढ़ी हुई उनमें आपको बहुत से मिले। आपकी दादी ने जो आपको कहानियाँ सुनाई हैं, नानी ने जो आपको कथाएं बताई हैं, उनमें बहुत सारे आइडियाज। जो रामायण महाभारत आपने सुनी, उनमें बहुत सारे आइडियाज। आजकल जो समाज में आसपास हो रहा है, उसमें बहुत सारे आइडियाज। बस में बैठे हुए अपने बगल के आदमी जो बोलते सुना था, उसमें कितना आइडिया। प्लस उसमें आप अपना इमेजिनेशन भी यूज करेंगे ही करेंगे। आइडियाज की कोई कमी नहीं है मित्रों। देखिए, एक कहानी को स्क्रीन पे बनाते समय हमें याद रखना है अपने फॉर्मेट का, अपने तरीकों का, अपने सीन्स का, अपने सीक्वेंसेस का, अपने एक्ट्स का। अब एक कहानी मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर मैं फिर से मैं अपनी प्रिय कहानी की तरफ जाऊंगा। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा लाया कंकड़, घड़े में डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। इसी को अगर हम ले लें तो अब 2 मिनट को मानिए कि इस पर आपको स्क्रीन पे लिखना है। कहाँ से शुरू करेंगे? अगर आप उससे पूछें, शायद है कि मैं पहले लिखूंगा लोकेशन, a village in Rajasthan, a lot of skeletons of गाय भैंस are lying there. उसमें से कुछ अभी मरे, कुछ पता नहीं कितने महीनों पहले मरे थे, जिनके सिर्फ सींग और ढांचे रह गए हैं। पास में एक गिद्ध बैठा हुआ है, उसकी गर्दन, क्योंकि जानवर लोग पेस्टिसाइड खाते थे, उसकी गर्दन भी टूटी हुई है, तो वो भी किसी काम का नहीं रह गया। और कट टू नेक्स्ट सीन, गांव दिखाई देता है मगर गांव के सारे घर खाली हैं।
तभी कुछ खड़खड़ की आवाज आती है और हम गांव के एक घर में पहुंचते, वहां दिखाई देता है कि एक बुढ़िया जो छूट गई है पीछे, वो कुछ घड़े में हाथ डाल के पानी की कोशिश कर रही है, उसके हाथ में कटोरा है और वहां भी पानी नहीं बचा और वो वहीं मर जाए। कट टू इस घर की छत पे कौवा बैठा है जो हाँफ रहा है, किसी तरह से उड़ के वो कुएं तक पहुंचता है और कुएं की कगार पर बैठता है, नीचे देखता है मगर कुआं भी सूखा हुआ है और उसके अंदर भी 2 लाशें पड़ी जो शायद कुएं के अंदर खोदने गया। कट्टू कौवा फड़फड़ा के उड़ता है और एक घड़े के पास पहुंचता है, मगर वहां भी पानी नहीं है। कट्टू एक जगह पे एक छोटी सी सुराही पड़ी हुई है जो हिल रही है और उसी के पास में एक आदमी मारा पड़ा जिसकी सुराही रही होगी पड़ी और फड़फड़ा की कौवा वहां पहुंचता है और उस सुराही के अंदर देखता है, उसमें थोड़ा कौवा अंदर घुसने की कोशिश करता है और गर्दन निकाल लेता है कि पहुंच नहीं। अब वो आसपास देखता कहीं उसको पानी नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कौवे को क्या। फिर उड़ता है, एक बार ऊपर देखता है और हम बर्ड्स आई व्यू से देखते हैं कि दूर दूर तक वही नजारा है, सूखा 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 है, कहीं घास का पत्ता भी नहीं है, कहीं बादल का टुकड़ा नहीं है, कहीं इंसान आदम आते हैं, दूर दूर से जानवरों की लाशें निकली हैं। वो वापस आ जाता है, फिर देखता है थोड़ा सा पानी इसके अंदर है। अब कौवा कुछ सोचता है, और अचानक उसको ब्रेन में बात हुई और वो जाता है और एक पत्थर का टुकड़ा लाता है और उसके अंदर फेंकता है। अब इस सूखे हुए पूरे संसार में पानी में एक पत्थर फेंकने की आवाज ही इतनी मीठी लगती है, संगीत में लगती है, मगर कौवा थक गया है। पत्थर दूर को उसको फिर दिखाई देता होता है, मगर वो पत्थर पता नहीं क्यों फंसा हुआ नहीं के अंदर, नहीं निकाल पाता, छोड़ देता। फिर उड़ता कहीं होता, फिर कोशिश करता है, एक ये पत्थर का निकला है, अब की निकाल देता है, निकाल के उड़ता है, फिर गिरवाता है, फिर उड़ता है, फिर बाउता है, फिर डालता है और डाल देता है फुड़ूंग से। और वो सुराही जो थी जो यहाँ कर रही थी वो अचानक लुढ़कती है और उसमें से पानी मुंह की तरफ आना शुरू करता है और कौवा पानी को देख रहा है, पानी आ रहा हो, देख रहा, पानी आ रहा, वो पानी पी रहा है। फिर से एक बार वो पूरे गांव की तरफ देखता, रहना नहीं देश बेगाना है, और वहां से बैठा दूर गगन की छाव में चला जाता है, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस पानी ही पानी भी। एक ऐसे गगन बिल्कुल तले यहाँ पे तो कहानी कैसी थी, छोटी सी 3 लाइनों की, स्क्रीन प्ले कैसा बना,